नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के बारे में विचार कर रहे हैं? क्या वे सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से दो टूक बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं? क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप में इस समय घुटन महसूस की जा रही है? क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं? क्या वाकई उनके समर्थकों का दबाव उनके ऊपर है कि अब लक्ष्मण रेखा पार करिए और सीधी पीएम और सीएम से बात करिए? ये तमाम बातें अब ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में एक चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल 3 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक मंत्री ने खुले मंच से सिंधिया को यह सुझाव दिया था कि महाराज साहब, ग्वालियर चंबल संभाग का जो विकास रुक गया है, ठहर गया है, उसे लेकर अब आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से दो टूक बात करना चाहिए। उनने ये भी सुझाव दे दिया है कि महाराज साहब, अब तो सीमा रेखा पार करिए। ये सीमा रेखा कौन सी है, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक इतने उग्र क्यों हैं, इतने बेताब क्यों हैं, इतना घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं, आज हम उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उन्हें अपना नेता मानते हैं, उन्हें अपना गॉड मानते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से जो कुछ कहा है वो सुनवाऊंगा। ये मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। 3 दिन पहले ग्वालियर में एक गर्ल्स कॉलेज में कार्यक्रम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ चीफ गेस्ट थे और जैसे ही माइक पकड़ा तो उसके बाद जैसा लगता है कि कोई मंत्री फट जाता है, कोई नेता फट पड़ता है। ऐसा लगता था कि प्रद्युम्न सिंह तोमर फट पड़े थे और उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुनिए। उनके कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि 1950 में ग्वालियर जितना डेवलप था, 1950 में ग्वालियर में जितना मतलब औद्योगिकीकरण था, 1956 में ग्वालियर में जितना कुछ था, चाहे वहाँ सीवेज लाइन की बात हो, वहाँ फिल्टर प्लांट की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, उद्योगों की बात हो, वो का पूरा जाल बिछा हुआ था। लेकिन आज ग्वालियर पिछड़ गया है, विकास के मामले में ग्वालियर बहुत पीछे है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है। और उनने सबसे बड़ी बात कही है कि सिंधिया जी, आपके मन में क्या है मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब सीमा रेखा पार करिए। ये सीमा रेखा क्या है आगे समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर का वो पूरा बयान जो 3 मिनट का है, एक लाइन सुनिए। क्या इस बयान से बगावत की बू नहीं आती? क्या सिंधिया खेमे में कुछ चल रहा है? क्या सिंधिया समर्थक वाकई घुटन महसूस कर रहे हैं? क्यों अपने नेताओं को ये सुझाव दे रहे हैं कि अब आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से दो टूक बात करिए? सुनिए आप प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये वीडियो। जो भ्रम लगा है उसके लिए आपको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मिलकर ग्वालियर की चिंता आपको करनी होगी और करनी होगी। अरे पीछे हटो ना। क्योंकि हम जानते हैं जो दर्द पीड़ा आपके अंदर हो सकती है, वो दर्द पीड़ा उतनी किसी के लिए आपके परिवार ने इस अंचल को संजोया है। आज मेट्रो रेल चल रही है, पर यह मेट्रो रेल 1950 में भी ग्वालियर में चलती थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, पुराना इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्वालियर का मोती हिल का फिल्टर प्लांट सबसे पहले स्वतंत्र भारत में बना था और 2 मंजिला के ऊपर पानी प्रेशर के साथ आता था। ये ग्वालियर हमें फिर 1 नवंबर 1956 को जो हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ये बच्चों में आपसे क्यों कहना चाहता हूं, ये वातावरण आपको अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बनाना है। इसलिए बात कर रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता से जरूर सुनना और मनन करना। ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था, तब ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के 4 महानगर भोपाल, जबलपुर, इंदौर से नंबर 1 था। यहाँ जेसी मिल, सिमको, स्टील फाउंड्री, ग्रेड से सारी फैक्ट्रियां थी, औद्योगिक नगरी थी। सीवर लाइन पहले अच्छी डली हुई थी।
तो आज मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश से गठन के पहले सिंधिया स्टेट में स्थापित किया था। आज हमारा ग्वालियर थोड़ा पीछे जा रहा है, और जब ग्वालियर की उन्नति, हमारे ग्वालियर की उन्नति होगी तो आपकी उन्नति होगी कि नहीं होगी? अगर मेरी बात से सहमत हो तो उठाओ हाथ, नहीं हो तो मत उठाना। तो फिर इस ग्वालियर को नंबर 1 बनाने के लिए मेरी महाराज श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी साहब आपसे सेवक की विनती है कि आपको आगे आना ही पड़ेगा। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उस सीमा रेखा को आपको ही डालना पड़ेगा। इस सेवक की इतनी विनती है कि हजारों बच्चियां जो बैठी हैं, इनका भविष्य आपके ऊपर है, और ये सेवक आपको विश्वास दिला। महाराज आज ये प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ खड़ा हुआ है, मेरा जैसा साधारण व्यक्ति, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं, पर एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाने। मैं राजनीतिक लोगों से भी कह रहा था कि राजनीति में धैर्य और संयम रख करके काम करना सीखो। जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा। तो मैं इतनी बात कह के महाराज समाप्त करूंगा। आपको प्रणाम और आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। और इस कॉलेज के लिए जरूर माननीय महाराज साहब के नेतृत्व में हम लोग आपकी बाद में भी हम लोग आएंगे माननीय मुन्नालाल जी के साथ, और इस कॉलेज की समस्याओं के लिए उच्च शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे, और महाराज का मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, और हम लोगों से जो बनेगा हम लोग करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ साफ कहा है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था, तब चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, रीवा हो, हर जगह से ग्वालियर नंबर 1 था। लेकिन आज ग्वालियर क्यों पिछड़ गया है? उन्होंने सिंधिया जी से जो कुछ कहा है वो आपने सुन लिया है। आखिर उन्होंने ये सब क्यों कहा है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में श्योपुर में विजयपुर का उपचुनाव जब से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरफ खिसका दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केवल गुना संसदीय क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। उन्हें ग्वालियर के विकास के बारे में बात करने के लिए मनाही कर दी गई है। ग्वालियर में कलेक्टर और जिला प्रशासन के लोगों को कह दिया गया है कि सिंधिया जी कोई बैठक लेना चाहें तो आप साफ साफ कह दिए कि वे गुना में, सीपरी में, अशोकनगर में बैठक ले सकते हैं, लेकिन ग्वालियर में विकास को लेकर सिंधिया जी कोई बैठक नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दरअसल श्योपुर में जो कांग्रेस के विधायक थे रामनिवास रावत, जो विजयपुर से विधायक थे, श्योपुर जिले से थे, वो जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो सिंधिया जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और जब उन्हें उपचुनाव लड़ा गया बीजेपी द्वारा तो सिंधिया एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए। उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया कि आपको बुलाया गया था, आप नहीं आए। ये जो द्वंद्व चला दोनों के बीच में, उसके बाद से सिंधिया जी को टोटल गुना तक सीमित कर दिया गया है। आज की तारीख में सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, या ये कहिए कि उन्हें कह दिया गया है कि आप वहीं तक सीमित रहें। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया से जिस तरह एविएशन विभाग छीना गया है, वहाँ भी उनका कद कम किया गया है। दिल्ली से ग्वालियर तक, भोपाल तक धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कम होता चला जा रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण है उनके समर्थकों में जिस तरह की घुटन है। मैं आपको बता दूं, उनके समर्थक जो चुनाव जीत कर भी आए हैं, जो पहले मंत्री थे उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, तो इसकी भी घुटन है। आज स्थिति यह है कि सिंधिया जी के साथ 22 विधायकों ने विद्रोह किया था कांग्रेस के। यद्यपि 22 में से 20 सिंधिया समर्थक थे और 2 अन्य समर्थक थे, आप कह सकते हो सिंधिया जी के साथ आए थे, लेकिन इनमें से केवल 3 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया गया है, बाकी को बाहर कर दिया गया है। धीरे धीरे सिंधिया का जो खेमा है उसे कमजोर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो विवाद था वो कहीं ना कहीं विजयपुर में हार का कारण बना। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन ये मानकर चल रहा है कि उपचुनाव में हार का एकमात्र कारण था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया जी की भीतरघात के कारण से वहाँ चुनाव हारे हैं। सिंधिया जी को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया, वे नहीं आए, और उसके बाद
दिल्ली से भोपाल तक और ग्वालियर तक सिंधिया के कद को कम किया जा रहा है। लगातार उन्हें सीमित कर दिया गया है केवल गुना, सीपरी और अशोकनगर तक। उनके समर्थक इस बात पर घुटन महसूस कर रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने में 6 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर और चंबल संभाग के दौरे पर गए, एक बार भी सिंधिया जी उनके आसपास भी नजर नहीं आए। तो क्या सिंधिया जी उन्हें उनके पास नहीं जाना चाहते या सिंधिया जी को उन्होंने कार्यक्रम में नहीं बुलाया? अभी 2 दिन पहले मुरैना में सबसे बड़ा हेल्थ कैंप लगा हुआ है। देश दुनिया के तमाम डॉक्टर और तमाम बड़े नेता, जुडिशरी के लोग वहां पहुंच रहे हैं। इवन कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा भी मंच पर हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब सिंधिया जी ने बगावत की थी तो सबसे ज्यादा विधायक चंबल के थे। चंबल के 6 विधायक सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आए थे। आज स्थिति ये है कि सिंधिया जी को चंबल में घुसने तक की मनाही कर रखी है। वे ग्वालियर जरूर आते हैं क्योंकि उनका निवास है, लेकिन बाकी जगह पे उनके कार्यक्रम केवल इसलिए लगते हैं कि उन्हें शादी ब्याहों में जाना है या किसी की गमी में जाना है या किसी मित्र के जाना है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। मैं एक जानकारी और दे दूं कि आज से कुछ महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर विकास को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक रखी थी और इस बैठक के कुछ देर बाद ही वहां जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो वहां पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से साफ साफ कहा कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, मैं ग्वालियर का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे रहते दूसरा कोई जनप्रतिनिधि दूसरे क्षेत्र से यहाँ बैठक लेने नहीं आएगा। और भारत सिंह कुशवाहा ने समानांतर दूसरी बैठक की। इसके बाद सिंधिया जी को यह संदेश पहुंचा दिया गया कि आपको जो भी विकास की बात करनी है वो आप गुना की करिए, सीपरी की करिए, अशोकनगर की करिए, पर ग्वालियर के विकास के लिए आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये सबसे बड़ा कारण बन गया है कि ग्वालियर में जो सिंधिया समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ साफ कहा है कि 1950-1956 में ग्वालियर जितना विकसित था, ग्वालियर में जितना कुछ था, आज ग्वालियर में कुछ भी नहीं है। ना इंडस्ट्री है, ना सीवेज लाइन है, एक ही मेडिकल कॉलेज, दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने इशारे में और बहुत सारी बातें उनके खुल के कह दी हैं। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में घुटन बढ़ती जा रही है। सिंधिया जी का जैसे जैसे मध्य प्रदेश में कद घट रहा है वैसे वैसे उनके समर्थकों में घुटन बढ़ रही है और इस घुटन बढ़ने के कारण ही इस तरह के बयानबाजी हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में बगावत करने की स्थिति में हैं? क्या वे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से दो टूक बात करने की स्थिति में हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी सीमा रेखा को पार करने वाले हैं? और यदि सीमा रेखा कौन सी है इसे भी समझना है। क्या वे धमकी दे पाएंगे जैसा उन्होंने कांग्रेस में धमकी दी, जैसा उन्होंने कहा था कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है? क्या वो ही डायलॉग वो अब बीजेपी में बोलने की स्थिति में है? क्योंकि उनकी स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भी बदतर स्थिति हो गई है। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के बाद दूसरा नाम माने जाते थे। आज मध्य प्रदेश में उनका कौन सा नंबर है यही उन्हें नहीं पता है, ना उनके समर्थकों को पता है। अब मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने बगावत की थी। ये थे ऐदल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, कमलेश जाटव, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, रक्षा सिरोनिया, जसवंत जाटव, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिसोदिया, ब्रजेंद्र यादव, जसपाल सिंह जज्जी, गोविंद राजपूत, बिसाऊलाल सिंह, प्रभुराम चौधरी, मनोज चौधरी, तुलसी सिलावट, राज्यवर्धन सिंह और हरदीप सिंह डंग। अब आप देखिए इन 22 में से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2023 का चुनाव लड़ा है उसमें से 6 विधायकों को टिकट काट दिए, 6 सिंधिया समर्थकों को घर बैठने के आदेश दे दिए। ये थी रक्षा सिरोनिया, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, गिरिराज दंडोतिया, जसवंत जाटव और मुन्नालाल गोयल। ये 6 लोगों के टिकट ही काट दिए गए। और जैसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हुई, सिंधिया समर्थकों को आराम से भारतीय जनता पार्टी में सहन नहीं किया जा रहा था और यही कारण है कि सिंधिया समर्थक 7 लोग चुनाव हार गए। जो चुनाव हारे हैं उनमें रघुवीर सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, जसपाल सिंह जज्जी, इमरती देवी, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिंह सिसोदिया
और राज्यवर्धन सिंह जैसे लोग चुनाव हार गए हैं। अब आप देखिए, सिंधिया समर्थक जो चुनाव जीत कर आए हैं, जो मंत्री थे उन्हें भी मंत्री पद से उतार कर केवल विधायक रहने दिया गया है। ये हैं प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र यादव और बिसाऊलाल सिंह जो सिंधिया जी के साथ आए थे। केवल मनोज चौधरी ऐसे विधायक हैं जो ना पहले मंत्री थे ना अभी मंत्री हैं। जो मंत्री बनाए गए हैं सिंधिया समर्थक केवल 3, उनमें हैं ऐदल सिंह कंसाना, सिंधिया जी के साथ आए थे लेकिन सिंधिया समर्थक नहीं हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री हैं, गोविंद राजपूत जो खाद्य मंत्री हैं, तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री हैं। सिंधिया जी के लेदे के 3 मंत्री हैं। सिंधिया जी ने इन तीनों मंत्रियों को अपने संसदीय क्षेत्र में प्रभारी मंत्री बनवा लिया है। तुलसी सिलावट ग्वालियर के हैं लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही है इस समय। इसके अलावा गोविंद राजपूत गुना के और प्रद्युम्न सिंह तोमर सीपरी के प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन लोगों की सुनने वाले कलेक्टर नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रशासन को बोल दिया गया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो निश्चित तौर पे सिंधिया का कट धीरे धीरे घट रहा है। हमारे सूत्र हमें कुछ और जानकारियां भी भेज रहे हैं, दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में जो सिंधिया समर्थक बड़ी तादाद में थे वे धीरे धीरे नरेंद्र सिंह तोमर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसी प्रकार ग्वालियर में भी हो रहे हैं। कई नरेंद्र सिंह तोमर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में सबसे ताकतवर यदि कोई नेता है तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर हैं। मुरैना में जो आयोजन अभी चल रहा है उसके भी वो पूरे करता धरता हैं। सिंधिया जी कमजोर हो गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर पावरफुल हो गए हैं। लेकिन इन तमाम सारी जो एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो छोटी छोटी फिलजड़ियाँ चल रही थी, जो छोटी मोटी धुआं उठ रहा था, उस धुआं में घी डालने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कर दिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो बयान दिया है वो बयान निश्चित तौर पे अब बगावत की लपटों में उठ सकता है। ये ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब ये इशारे में कह दिया है कि पीएम और सीएम से 2 टूक बात करिए आप विकास को लेकर। सिंधिया जी 2 टूक बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन सिंधिया खेमा धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। उनके समर्थक कम होते चले जा रहे हैं। सिंधिया जी की खुद की हैसियत मध्य प्रदेश में अब कौन से नंबर की है ये शायद सिंधिया जी को भी नहीं पता है। देखना है कि इस बयान के बाद क्या उठता है। यद्यपि इस बयान के बाद जब तमाम सारी बातें हुई हैं तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कुछ सफाई देने की कोशिश की है। मैं वो भी सुनवाता हूं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मैं ग्वालियर के औद्योगिकरण के विषय में सिंधिया जी से कह रहा था, मेरा उद्देश्य औद्योगिकरण था। आप और हम सब समझ सकते हैं, 3 मिनट के वीडियो में आप सब सुन चुके हैं कि साफ साफ कहा गया है कि सीमा रेखा लांघिए, 2 टूक बात करिए। ये सारी बातें कहने के बाद अब प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई में क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मैंने ये कहा है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि ग्वालियर में पुनः उद्योग स्थापित हों तेजी के साथ। उसके लिए आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिल करके हम लोगों को भी ले चलें और ग्वालियर को भी पुनः औद्योगिक नगरी बनाने के लिए हमें काम करना है। और मैंने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो नहीं तो मैं आपके दरवाजे बैठूंगा। उद्योग के लिए भी ग्वालियर को जितनी जरूरत है मिलनी चाहिए, उतने उद्योग अभी ग्वालियर को नहीं मिल पा रहे। तमाम बड़े नेता उसके बावजूद भी लगातार पिछड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखो, मेरे मन की जो बात है वो मैंने कही है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा ग्वालियर के लिए हमको बात जो करनी चाहिए वो मैंने कहा है। मैंने कहा है ग्वालियर पुणे। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं मैं औद्योगिक की बात कर रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि 1956 से पहले ग्वालियर में जब सिंधिया परिवार का राज था तब वहां मेट्रो चलती थी, तब वहां पर फिल्टर प्लांट बन गए थे, तब वहां मेडिकल कॉलेज थे, तब वहां उद्योग लग गए थे, लोगों को रोजगार था। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे विकसित कोई शहर था तो ग्वालियर था। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं हैं। ग्वालियर के भविष्य को लेकर वो बच्चों को भी कह रहे थे कि मैं आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, सहमत हो तो तालियां बजाइए। ये सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई, एक सवाल अब है मेरे दिल और दिमाग में कि क्या वाकई सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? क्या कर पाएंगे? क्या अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए वो फिर से दबाव बनाएंगे, जैसा दबाव बनना अब शुरू हुआ है?
क्या वे पार्टी संगठन पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं कि या तो आप हमें हमारे अधिकार दीजिए वरना हमारे पास दूसरे विकल्प हैं? क्या ये सारी चीज़ें चलेंगी? क्या सिंधिया जी वापस कांग्रेस में आने पर विचार कर सकते हैं? सवाल बहुत से हैं जो हवा में तैर रहे हैं। निश्चित तौर पर सिंधिया समर्थकों की घुटन को अब महसूस किया जाने लगा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।